हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 इंटरव्यू जो हैं वो डेट्स दिसंबर में लगे हुए हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे चैनल पे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू हुए हैं और उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए हैं जो आपके इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर लें, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, लोअर 2 के नाम से एक है और एक यूपी ट्रिपल एस सी इंटरव्यू के नाम से है। उसमें जा कर के सारे वीडियोज़ को ज़रूर से एक बार देख लें, ताकि आप सारे क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है स्टेनोग्राफर के इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। आज की जो बात करते हैं वो है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, और लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के विषय में मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियोज़ में बताया है और प्रकार के विषय में बताया है, लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है उसका। मैं इसमें आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, पुस्तकालय के अगर प्रकार की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूँ ना कि जैसे वीडियो को पहले सुनना, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कुछ लिख के नहीं दिखाया है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को सुन लेना, सुन करके समझ करके आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। मैं उस तरह से समझा दूँगी आपको। बात करते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए पुस्तकालय के प्रकार, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहला होता है, पहले तो जान लो कि पुस्तकालय पुस्तकालय जो होता है ना, उसका अपना क्षेत्र और अपना उद्देश्य होता है, ठीक है ना। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जो है पुस्तकालयों का निर्माण किया गया है, ठीक है। और पुस्तकालय के प्रकार, तो जैसे सबसे पहला हम ले लेते हैं, सबसे पहला होता है वो होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का जो उद्देश्य होता है, पहले हम जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य होता है संपूर्ण जगत की यानी कि संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। एक सिंगल लाइन में अगर आपको इसकी डेफिनेशन जाननी हो तो जिस पुस्तकालय का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है उसे ही राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह के पुस्तकालय में हर प्रकार के जो उसके पाठक होते हैं, जो उसको आने वाले, उसको पढ़ने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर जा कर के उनकी आवश्यकता के अनुसार ही जो है पठन पाठन सामग्री जो है वहाँ पर संकलित की जाती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इसमें कि इसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो कर्तव्य होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कर्तव्य? राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी जो होती है, इसका जो पहला कर्तव्य होता है कि राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के प्रकाशित कराने का दायित्व, ठीक है। जो हमारे राष्ट्र के ग्रंथ हैं उनको जो है प्रकाशित कराने का जो दायित्व होता है वो भी जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का होता है, ठीक है। जितने भी पुस्तकालय हैं उनसे संबंध, ठीक है ना, उनसे संबंधित जितने भी पुस्तकालय हैं उनकी एक सूची बनाना और उसका संपादन करना, ये भी कर्तव्य है राष्ट्रीय पुस्तकालय का, ठीक है। पुस्तकालयों में सेवा की पूर्णतया व्यवस्था करना, ठीक है, और पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान की सुविधा भी दिलाना जो है वो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी का कर्तव्य होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, जो हमारे प्रसिद्ध भारतीय विद्वान हैं डॉक्टर रंगनाथन, मैंने इनके विषय में आपको पहले भी बताया हुआ है, डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है। मैंने इनके विषय में आपको पहले भी बताया गया है कि इनके अनुसार देश की सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री की सुरक्षा राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य कार्य है, ठीक है ना। देश की सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री की सुरक्षा राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप, जो कि पुस्तकालय है, तो आपको पता ही है कि पुस्तकालय किस लिए होता है, ताकि वहाँ पे एक ही स्थान पर कई सारे किताबें यानी कि कई सारी पुस्तकों का कलेक्शन हो, ताकि लोग आकर के एक ही स्थान पर विभिन्न जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकें, हर प्रकार की किताबों को पढ़ सकें, ठीक है। तो ये थी बात राष्ट्रीय पुस्तकालय की। सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय जो समझ में आ गया, नेशनल लाइब्रेरी। सार्वजनिक क्या होता है? जो सबके लिए सार्वजनिक हो, ठीक है।
सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है? जो जन सामान्य के लिए जो है, ठीक है ना, जन साधारण तक जो है शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की गई। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूल में, कॉलेजों में नहीं पढ़ते हैं, या फिर जो लोग बहुत साधारण पढ़े लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उनका अपना व्यवसाय है, अपना बिजनेस होता है, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास किताबें नहीं होती हैं, पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके जन साधारण की डिमांड को पूरी करने के लिए, उनकी मांग को पूरी करने के लिए जो है सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया, ताकि जो है इससे ऐसे लोग भी पढ़ सकें जिनके पास जो है सभी सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जैसे जो चलचित्र प्रदर्शन होते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण, वाद विवाद, प्रदर्शनी, इसका प्रबंध भी जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय करती है। नेक्स्ट बात आती है तीसरे नंबर की। तो थर्ड नंबर पे जो पुस्तकालय आता है वो आता है अनुसंधान पुस्तकालय। अनुसंधान कार्यालय, अनुसंधान देखिए नाम से ही लग रहा है कि आपका किस तरह का जो है ये लाइब्रेरी होगा। ये ऐसी एक संस्था होती है जो कि ऐसे लोगों की सहायता करती है जो कि ज्ञान की सीमाओं को विकसित करने में कार्यरत हैं, ठीक है, जो कि ज्ञान की सीमाओं को विकसित करने में कार्यरत है। इस तरह के जो पुस्तकालय होती हैं, इनकी कार्य पद्धति जो होती है वो बाकी सभी पुस्तकालयों से अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं उनको अपने कार्य में बहुत ही ज़्यादा होनहार होना ज़रूरी होता है, उनको अपने कार्य में जो है दक्ष होना ज़रूरी होता है, ताकि जो लोग उसके अंतर्गत आएँ, ठीक है, या फिर जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उनको सही से मार्गदर्शन वो दे सकें। इसके बाद से जो आता है आपका, वो आता है चौथा, तो वो है आपका व्यावसायिक पुस्तकालय। व्यावसायिक पुस्तकालय, तो इन पुस्तकालयों का उद्देश्य क्या होता है? किसी विशेष व्यावसायिक संस्था अथवा वहाँ के कर्मचारियों की सेवा करना, ठीक है। इसमें जो है आवश्यकता के अनुसार जो है पठन सामग्री का इन पुस्तकालयों में संग्रह किया जाता है। व्यावसायिक का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यवसाय से संबंधित पुस्तकों का वहाँ संग्रह होता है, जैसे कि व्यावसायिक पत्रिकाएं हो गई, समय सारणियाँ हो गई, महत्वपूर्ण जो आपके सरकारी प्रकाशन होते हैं, मानचित्र होता है, व्यवसाय होता है, मतलब इनसे संबंधित पुस्तकें जहाँ पे कलेक्शन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे सरकारी पुस्तकालय। सरकारी पुस्तकालय नाम से ही ऐसा लग रहा है कि जिन पुस्तकालयों का संपूर्ण व्यय सरकार वहन करती है उसे सरकारी पुस्तकालय कहा जाता है। जैसे कि आपकी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गई, विभागीय पुस्तकालय हो गई, विभिन्न मंत्रालयों में जो पुस्तकालय हो गए वो हो गए, प्रांतीय पुस्तकालय हो गए। तो ये सभी पुस्तकालय जो है इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें सरकारी पुस्तकालय कहा जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट बनता है नंबर 6 पे, वो होता है चिकित्सा पुस्तकालय। ये सब टाइप्स है पुस्तकालय के प्रकार हैं। चिकित्सा पुस्तकालय, तो ये जो पुस्तकालय होता है बेसिकली जो है ये चिकित्सा संबंधी संस्थाओं में होते हैं, जैसे विद्यालय में, अनुसंधान केंद्र में और चिकित्सालयों से ये संबंधित होते हैं, ठीक है। इसका जो है संबंध सीधे इस तरह से है कि जैसे इसमें सार्वजनिक ना हो करके कुछ विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक के लिए ये सीमित होती हैं, इसीलिए इन्हें चिकित्सा पुस्तकालय कहा जाता है। इसके बाद से आता है नंबर 7, ये है आपका शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय। आपने देखा होगा कि हर शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय स्कूलों में, कॉलेजेस में और हर जगह पर जो है लाइब्रेरी जो है अब पाई जाती है, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ से जो है बुक्स लेकर के अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है एक जगह नहीं मिल पाती हैं, एक बुक में नहीं मिल पाती हैं। तो जैसे आपका विश्वविद्यालय के पुस्तकालय हो गए, विद्यालय हो गए, माध्यमिक में पुस्तकालय होती हैं, बेसिक में होती हैं, ठीक है, और हर विश्वविद्यालय पे एक विशाल पुस्तकालय का होना अनिवार्य होता है। सारे बच्चे जो हैं एक साथ जो है हर चीज़ को पढ़ सकें, क्योंकि बड़े क्लासेस में हर चीज़ एक किताब में नहीं मिल पाती है, जिसके लिए पुस्तकालयों का निर्माण हर जगह होता है और हर स्कूलों में जो है ये कंपलसरी होता है। इसके बाद से आता है नंबर 8 पे सेना पुस्तकालय।
सेना पुस्तकालय। सेना पुस्तकालय में क्या होता है, थोड़ा विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालय होते हैं और इसमें जो है क्या होता है कि बेसिकली सेना के अधिकारियों के पठन पाठन की सुविधा देने के लिए इस प्रकार के पुस्तकालयों का निर्माण हुआ था। और अगर हम बात करें कि अमेरिका में जो है सिर्फ अकेले नवसेना के जो हैं 1600 पुस्तकालय विद्यमान हैं। ठीक इसी तरह से वायुसेना और स्थल सेना के भी बहुत सारे पुस्तकालय विश्व के अनेक देशों में विद्यमान हैं। अब अगर बात किया जाए अन्य पुस्तकालय तो 8 प्रकार हो गए यहाँ पे पुस्तकालय के, लेकिन अगर बात किया जाए पुस्तकालयों के और भी प्रकार के तो और भी कई प्रकार होते हैं। जैसे ध्वनि पुस्तकालय होता है, ठीक है, जिसमें ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और फिल्मों आदि का संग्रह किया जाता है। कानून पुस्तकालय हो गया, समाचार पत्र पुस्तकालय हो गया जिसमें विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का संग्रह किया जाता है। जेल पुस्तकालय अलग होता है उन लोगों के लिए, अंधों का पुस्तकालय अलग होता है, संगीत का पुस्तकालय अलग होता है। तो जिस नाम से जो पुस्तकालय होते हैं उसी से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें किताबें जो हैं पाई जाती हैं। बाल पुस्तकालय बाल कहानियों के लिए होता है। तो इस तरह से पुस्तकालयों के प्रकार हमने यहाँ पे आज देख लिया है। और पूछा जाए तो आप इसमें से मैंने आपको 8-10 बता दिए हैं करीब, तो इसमें से आप कोई भी 3-4 बता सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।